नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। राज ठाकरे यूपी बिहार के लोगों को लात मारेंगे, हिंदी भाषी लोगों को लात मारेंगे। ये उनकी भाषा वैसे तो नई बात नहीं है, पुराना लहजा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पूरी राजनीति यूपी बिहारियों को गाली देने के इर्द गिर्द ही राज ठाकरे की क्यों घूमती है। वैसे छोड़ दीजिए यूपी बिहार वालों को, हिंदी भाषी राज्यों को या हिंदी भाषी लोगों को, मराठी मानुष ने भी कभी खुलकर भरोसा नहीं किया है राज ठाकरे पर। अगर किया होता तो आज राज ठाकरे दर दर की ठोकरें थोड़े खाते। 20 साल बाद पुरानी सियासी दुश्मनी भुलाकर उद्धव ठाकरे के साथ हाथ थोड़े मिलाते। वो तो सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहते, या कम से कम एकनाथ शिंदे की जगह पर हो सकते थे, देवेंद्र फडणवीस की जगह पे हो सकते थे। अगर महाराष्ट्र की राजनीति में यही चलता कि हाँ, यूपी बिहार वालों को खूब गाली दे दो, लात मार दो, उनको गर्दन पकड़कर घसीट कर बाहर निकाल दो, तो वहां के लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि राज ठाकरे के अलावा उनकी बातों से मराठी लोग या महाराष्ट्र के लोग खुश होते होंगे। हाँ, इक्का दुक्का सब जगह लोग होते हैं, या जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वो वैसे ही हैं, उस तरीके से ही वो राजनीति करते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो ऐसी राजनीति को नहीं पसंद करते, और नहीं करते हैं तभी राज ठाकरे जैसे लोग कहीं भी नहीं है। कहीं भी मतलब कहीं भी नहीं। अब इस बार बीएमसी चुनाव से लेकर निगम चुनाव तक के माहौल में पूरी कोशिश यही की जा रही है कि हर हाल में कुछ सीटें आ जाए। अस्तित्व की लड़ाई जो चल रही है, उस अस्तित्व की लड़ाई अब खत्म हो जाए। उद्धव के साथ आए हैं तो कुछ तो फायदा हो जाए, ताकि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें हम खुद को भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन राज ठाकरे का ये गाली देने के बाद का सपना अधूरा ही रहने वाला है। मतलब उन्हें लगता है कि हम यूपी बिहार वालों को गाली देते रहेंगे और वो लोग झोली भर भर के उन्हें वोट देते रहेंगे। ऐसा ना कभी हुआ है, ना कभी होगा, और ना इस चुनाव में हो रहा है। तो राज ठाकरे साहब, जरा सुनिए, समझिए कि आप क्या कहते हैं। आपकी वो वाली राजनीति ना तब भी नहीं पसंद की जाती थी जो आपके मनसे के गुंडे गुंडे कहा जाता था, कार्यकर्ता कभी नहीं कहा गया है आपकी पार्टी के नेताओं को। हमें लगा था इतने सालों बाद आए हैं, अब तो उम्र भी हो चली है, तो शायद वो कहते हैं ना कि जब शेर बूढ़ा हो जाए तो उसके तेवर में भी तब्दीलियां आ जाती है। तो लगा था कि शायद आप बदल गए होंगे, लेकिन नहीं। आपके जीवन की पूरी कमाई ही गालीबाजी है, और इसीलिए आप एक बार फिर से आके यूपी बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं। और कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई फर्क पड़ रहा है, और ना जो दूसरे जगहों पे रहते हैं। ऐसे राज ठाकरे की गाली देने से या लात मारने की बात कहने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि आप शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे, चुनाव के बाद चुप हो जाएंगे। क्योंकि आप मराठी मानुष को खुश करने के लिए यही बार बार कदम उठाते हैं। बहुत पुराना पैटर्न हो चुका है, बहुत घिसा पिटा पैटर्न है। राज ठाकरे साहब, कुछ नया कीजिए ताकि वहां के लोग आप पे थोड़ा भरोसा कर ले। फिलहाल तो आपको कोई ट्रस्ट करने नहीं जा रहा है, इस चुनाव में आपको बहुत फायदा पहुंचने नहीं जा रहा है। आप ये गालीबाजी या कभी अन्ना मलाई को कुछ कहना, आपके कार्यकर्ता उनको कह देते हैं कि हाँ, हम पकड़ के पीटेंगे, हम घसीटेंगे, हम लात मारेंगे, यही आप लोगों की भाषा, यही आप लोगों की कमाई है। समझ में आता है, गुंडे लोग गुंडे की भाषा बोलते हैं। हमारे लिए तो आप इससे अलग कुछ है नहीं। फिलहाल राज ठाकरे की इस दादागिरी को लेकर आपके जहन में कोई कमेंट है तो बेहिचक कीजिए, क्योंकि हम नहीं डरते हैं ना राज ठाकरे से, ना मनसे के गुंडों से।